करीबन 50 साल के बाद 3-4 बच्चे थे परिवार में, तो भी साथ में रह सकते थे। आज एक भी यदि बच्चा होता है तो भी साथ में नहीं रहते। क्या ये पुण्य की कमी है? क्या बच्चे पुण्योदय से दूर हुए? यानी कि पहले यदि इस ढंग से रह सकते थे वो पुण्य कहते हैं, और एक भी बच्चा यदि उनके साथ ढंग से नहीं रह सकता तो पुण्य कहे ना कि नहीं कहना? आपकी क्या राय है? पब्लिक का पब्लिक को मूलभूत बात, सबसे बड़ा नुकसान कि आप जब गाड़ी में जाते हो बाय कार, तो बाय कार आपने कई बार सुना है कि 6 साल का बच्चा और बच्ची, उनका बचाव हो गया और उसके पेरेंट्स, माता पिता, दूसरे चाचा, 6 लोग मर गए। कई बार ऐसा सुना है आपने कि 6 लोग होते हैं गाड़ी में, गाड़ी को देखो तो ऐसा चकनाचूर हो गया कि एक आदमी बचे नहीं, और पूछा जाए तो क्या हुआ भाई, कोई मर गया क्या एक्सीडेंट में? तो कि नहीं, कोई नहीं मरा। आप सही ढंग से गाड़ी चलाने के बाद इसमें बचाव किसकी वजह से हुआ? किसी का पुण्य पावरफुल था जो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच गया। हम अभी पुरुषार्थ को बीच में नहीं लाएंगे, परिश्रम को। प्रश्न है पुण्योदय कम या ज़्यादा परिवार का, इसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। और जब गाड़ी में सब लोग बच गए तो समझ लो पुण्यशाली थे। 2 ही बच्चे, 6 बच नहीं बच पाए। 6 का पुण्य इतना ज़्यादा नहीं था, 6 का पुण्य इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट में खात्मा हो गया, 2 बच गए। अब मूल बात आप सोचो, भूकंप आया, 10 माल की बिल्डिंग है, ऐसे मैसेज आया कि 6 दिन के बाद भी 3 साल का बच्चा बाहर आया। बात 4 बच्चे हैं और पुण्य है, 1 बच्चा है और पुण्य नहीं है, ऐसी नहीं है। बात यह है 1 हो या 4 हो, शेर का बच्चा होना चाहिए। कहने का मतलब आपका परिवार संस्कारी होना चाहिए। आपका क्या संख्या बढ़े उसमें पुण्य मान रहे हो? तो फिर मोमेडियन को तो टीम होती है पूरी। कहने का मतलब संख्या बल से आप सोच रहे हो वो संख्या बल इसके लिए कि यदि कोई पुण्यशाली आत्मा घर पे रहता है तो घर की भी सुरक्षा रहती है, उसकी खुद की तो रहती है, लेकिन एक व्यवहार से पुण्यशाली है। इसके लिए जैन शासन ऐसा कहता है कि इंडिविजुअल एक का पुण्य एक के लिए है, लेकिन इसके साथ सूक्ष्म से देखना जाए तो उसका पुण्य होने के साथ साथ वो पुण्य की छाव में ही दूसरी सुरक्षा सेट हो जाती है। तो पुण्यशाली तुम्हें बनना आवश्यक है यदि पुण्य का प्रश्न उठाया है तो। 4 लोग है या ना है, लेकिन 4 लोग जो भी है वो पुण्य कितना इकट्ठा कर रहे हैं? घर की सुरक्षा क्या? परिवार का निर्माण वह महत्वपूर्ण है कि परिवार की सुरक्षा वह महत्वपूर्ण है? परिवार का निर्माण तो हो गया, सुरक्षा नहीं होगी तो नहीं संभाला गया, तो संभालने के साथ साथ उनको संस्कार नहीं कर दिए गए तो अभी संस्कार नहीं मिलेंगे। परिवार तो है लेकिन संस्कार नहीं मिले तो। प्रश्न ये था कि 4 बच्चे हैं तो पुण्य है, 1 बच्चा है तो पुण्य नहीं। तो जवाब ये है कि पुण्य वो अपना लेके आता है जिनके आगे पीछे के योग संयोग रहते हैं। और वर्तमान की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि परिवार छोटा बन गया। गवर्नमेंट ने स्कीमें निकाली, छोटा परिवार मोटा परिवार, क्या छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी स्कीम निकाल के अब देखो आपको सब व्यवहार खत्म हो गए। मौसी के, बुआ के, मामा के, चाचा के, एक ही है। आगे जाके आपके समाज में कोई व्यवहार करना पड़ा तो कि दुकान में एक ही आदमी है, कौन सा, दूसरा कहाँ जाएगा? तीसरी बात, यदि शासन के लिए कोई काम करना है तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी तो आप बैठे हो, इसके पीछे आपकी सब अनुकूलता है। 10-15 साल बाद आपके जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जितने व्यापारी है, जितने भी कॉलेज के पढ़े लिखे या कोई सर्विस में है, वो कहीं पर भी ऐसा फिजूल में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। उनको ये सब फिजूल लगता है।
उनको मिलता है सब दुनियादारी, सब टीवी में, व्हाट्सएप में, न्यूज़ में, चैनल में, मैगजीन में, सब बातची बोलते हैं, वो सब मिलता ही है ना। तो फिर ये सब परेशानी क्यों, बिना पंखे के बैठने, बिना आराम छोड़ के सब परेशानी करके क्यों बैठना। ऐसा जो भी लॉजिक है उसे बोल दो कि आपको यदि इतना इजी धर्म करना है तो आप ट्राई करो, कई बार न जाके घर में ही खाना खाओ। होटल में तो जाना है, घर में पिक्चर है तो भी टॉकीज में जाना है। तो यहाँ पर जो अवसर मिला है अभी सुनने का, मन वचन काया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा पुण्य, टोटल इन्वॉल्वमेंट यहाँ है। अब 4-8 घंटे आपका जितना मन यहाँ लग रहा है, कोई दूसरा योग नहीं बन रहा है, दूसरा आप सोच नहीं रहे हो, इसके हिसाब से आपका पुण्य कितना बड़ा। तो यहाँ पर आप बैठे हो तो इसकी वजह कि आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट है, यानी कि आपके पास दूसरा फैमिली, 2 बच्चे 3 बच्चे या 2 भाई 3 भाई बहन बुआ सब कुछ है। तो यहाँ पर आप किसी को जिम्मेदारी सौंप के ही यहाँ बैठे हो, या तो टोटल यहाँ आ गए, 2 में से एक। आज परिवार कम हो गया ना, तो फ्यूचर में राज्य की रक्षा करना भी भारी होगा, राष्ट्र रक्षा। तो मैंने पहले क्या बोला, 4 हो या 10 हो, शेर होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी की भलाई कर सके, उसके जीवन में वो इंसानियत के नाते ही मरना चाहिए। इंसान होके शैतान के नाते नहीं मरना चाहिए, इंसान होके इंसानियत होके आगे। शैतान ना हो तो भगवान हो सकता है यदि समर्थ हो तो। शासन को नुकसान है, यानी कि जिन शासन को, आगे जाके गवर्नमेंट को इसके लिए नुकसान है कि जहाँ जहाँ भी जो भी समाज और संस्कार के लिए जो भी कायदे बनाने हैं, वो जितनी यूनिटी जिसकी होगी ज़्यादा वो कायदे बनाएंगे। आप समझदार हो। तो यहाँ पर पुण्य की जो चीज़ है, उस पुण्य की चीज़ में 15 साल के बाद आपके घर से कोई दीक्षित नहीं होगा, एक लड़का होगा तो दीक्षा दोगे क्या एक लड़के को? आप तो बोल रहे हो कि नहीं दीक्षा तो नहीं, ऐसा नहीं, शेर का बच्चा होगा तो लेगा। अरे आज इतना नुकसान है तो आगे कितना नुकसान। सही बात है उनकी। आप यदि ये सोच रहे हो एक ही बेटा है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ेगा, कमाएगा, समाज में नाम करेगा, इससे ज़्यादा तो तुम्हारी कोई दुनिया है ही नहीं हो, तो फाइनल है। मैं यहाँ कुछ भी बोलूँ, आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको कोई चेंजेस 10% के अलावा नहीं आने, मुझे पता है। कहने का मतलब, आज समाज में जो दीक्षा हो रही है उसकी वजह क्या? दीक्षा भी हो रही है तो एक है तो भी लेने वाला, ऐसा कोई जरूरी कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन आपके परिवार से आप क्या चाहते हो बच्चे के पीछे? तो परिवार का निर्माण, खुद की स्वयं की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा बने। गुजराती में एक कहावत है, का तो जणजे दाता, का तो जणजे सूर, नहीं तो रहजे वांझनी, न गुमाविश नूर। या तो तू एक दानेश्वरी को तैयार करना, या तो फिर सुरवीर को तैयार करना जो हर वक्त शासन की सुरक्षा करे। एक दानेश्वरी, या तो जणजे दाता दानेश्वरी, या तो जणजे सूर, नहीं तो रहजे वांझनी, तो शादी करने का कोई काम नहीं। तेरा जीवन तेरे अध्यात्म के लिए तू यूज कर ले, ऐसे कोई हाउस वाइफ बन के परेशानी मोड़ने का काम नहीं। ये तो सब पशुओं की जिंदगी है, क्या मतलब? कठिन बात है, लेकिन ये कहावत है। इस कहावत के नाते ही हमें राणा प्रताप, शिवाजी, झांसी ऐसे योद्धा मिले। कैसे मिले? ये संस्कार का जतन हुआ था। तो परिवार का जतन चाहे 1 हो या 10 हो, लेकिन फाइनल स्टेज पे बढ़िया होना चाहिए। सबके कॉमन प्रश्न में गुस्सा कैसे काबू करना चाहिए, बच्चे जिद कर रहे तो कैसा समझाना चाहिए, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए, ये सब 5-7 क्वेश्चन इतने सारे कागज में है। तो फिर तो गुस्से पर कैसे काबू पाना चाहिए? घर में होने वाली माँ, दीदी, दादी के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ का, मैं नहीं बोलूँगा, जिसने लिखा है वो बोल देगा। मेरे को पता है, फिर भी हो नाम नहीं लिखा, बस अभी बोलेंगे बाद में। लड़ाइयों का समाधान कैसे करना, नेगेटिव थॉट्स को कैसे बंद किया जाए। पहली बात तो ये, आप पहले विचार से सक्षम बने। गुस्सा आता है तो नुकसान देखे, मैं आपको समझदारी की बात करता हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत परफेक्ट रास्ता नहीं समझते, उसके लिए सिर फोड़ दो, दीवार पे सिर टकरा दो, गुस्सा आए तब, फिर नहीं आएगा, लहू निकलेगा। कहने का मतलब उनको क्या होगा, अपना ही ठोके, सास का नहीं ठोक दे बहू।
दोनों फीट अब सामने ठोकेंगे, आ जा। वो दो बैल भिड़ती है ना, आ जा सामने। गुस्से पर काबू करने के लिए आपको एक प्लस है, आप गुस्सा करते हो तो उस घड़ी को आप दरिया जैसा, मैंने बोला, मन बना दो। क्योंकि गुस्से से यदि समाधान होता है तो करो गुस्सा, लेकिन क्या संभव है? गुस्से से समाधान नहीं होता, प्रेम नहीं बढ़ता है। लेकिन कई बार हो जाता है शायद, तो सबसे बड़ी बात, जैसी आग लगे ऐसे बुझा लो। क्या? जैसी आग लगे ऐसे बुझा दो। गुस्सा आया दूसरी मिनट में मुच्छा में, मेरी भूल हो गई है, मेरा ये स्वभाव बन गया है, मुझे माफ़ करना। और जब भी गुस्सा आए तो आप समझ जाना। और ये बात उनको कहने के बाद शायद सामने वाला ऐसा बोले, बार बार गलती करना, बार बार गुस्सा करना, बार बार सॉरी कहना, ये क्या है? सामने वाला ऐसा बोलेगा, हाँ, तो आपको बोलना कि मैं भी सुधरने का ट्राई करूँ। और आपको दिन भर के 100 ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसका सॉल्यूशन अपने आप ही लाना। मुझे आप बताओ, आपको गुस्सा किस पर होता है? सास, बहू, बच्चे, खत्म बात। ओके, अब आपके दांत में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने डाल दी वो रूट कैनाल की सुई, कितना दर्द हो रहा है? मारो चपाटी। मारोगे गुस्सा से? डॉक्टर को एक चाटा मार देना। अरे क्यों? दुख नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो ही दर्द हो रहा है कि कोई मार रहा है तो दर्द हो रहा है? सबसे बड़ा वचन परिश्रम। आप मार खा लोगे क्योंकि वो शरीर का घाव है, उसको, शरीर के घाव को बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दिल में लगा हुआ घाव। तो सबके लिए वचन में मिठास, मधुर रखना, प्रेम रखना, क्योंकि जब तक आप मिठास नहीं रखोगे तब तक सामने वाला वशीकरण भी नहीं रहेगा। प्रेम दोगे इतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर गुस्सा करना ही है तो किस पे पर करोगे? अपनों के पराये पर, किसी के पर नहीं। अपनों या पराया क्या? किसी के पर गुस्सा नहीं करना। अब गुस्सा आपको आया क्यों? सामने वाले कुछ गलती की, कुछ गलत बोला, इसके लिए ना। तो आपके सामने कोई निमित्त, कोई प्रसंग, इसके लिए आपने गुस्सा कर दिया। अब मुझे वो बताओ, बुखार आएगा तो किसके पर गुस्सा करोगे? गुस्सा तो आता है, किसके पर करोगे गुस्सा? आया, बुखार आया तो, अब चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, गिर गए तो, खड्डा आया। और ग्रंथ में, ग्रंथकार महर्षि अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता, वो ग्रंथ के अंतर्गत जीवन की ग्रंथियों को दूर करने की महत्वपूर्ण बातों का यहाँ निर्देश करते हैं। ग्रंथि जितनी भी मजबूत है इतनी खोलने में भी परेशान है। खोलने में जितना भी जोर लगाते हैं इतनी जल्दी खुल जाती है। ज्ञानियों ने हमें इस संसार के जितने भी सहयोग, जितने हमको पकड़ के रखते हैं, हालांकि उसने नहीं पकड़ा, हमारे विचारों द्वारा हमने पकड़ के रखे, लेकिन वो सहयोग, वो पदार्थ, वो चीज, वो वस्तु, जो भी पुद्गल है जिसे हम पकड़ के रखते हैं, वो जितना जोर से पकड़ेंगे इतनी गठान मजबूत है, इतनी ग्रंथि और पावरफुल है। ग्रंथि यानी आपके विचार में जितनी भी चीज प्राप्त करने के लिए आपका मन जिस हिसाब से शीघ्र गति से उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, उसे पकड़ने के लिए आयोजन कर रहा है, उसे पकड़ने के लिए आपकी निरंतर विचार शक्ति शीघ्र से शीघ्र उसके पीछे ही रहती है, वो जो लंबा अरसा चला, वो अरसा ने आपकी ग्रंथि को, आपके राग और द्वेष को, आपकी लालसा को वो और मजबूत बना दिया। ग्रंथि भेद का काम करते हैं, यानी कि ग्रंथि बनाई हमने, बनी अनंत काल से, और वो ग्रंथि की अभी तक कोई भी हमारी तैयारी नहीं है, न देखने की, न समझने की, न परिश्रम की। ग्रंथि क्या कर सकती है? ग्रंथि नीरस होती है। ग्रंथि यानी गांठ, गठान। हाँ, सेड़ी गन्ना होता है, वो गन्ने के में बीच में छोटी सी गांठ रहती है जहां कोई रस नहीं होता। गन्ने के आसपास गांठ के आगे पीछे वो रस रहता है, लेकिन गठान में रस नहीं रहता है। ऐसे जिन लोगों ने गठान तीव्र बना दी, वो रसहीन जीवन है। जीवन है लेकिन उस जीवन में उत्सव नहीं है, उस जीवन में धर्म की कोई सच्चाइयां नहीं दिख रही है। एक अंधा आदमी लकड़ी लेके चल रहा है, लकड़ी वो सहारा है लेकिन लकड़ी वो आंख नहीं। सहारा है तो धन्यवाद है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। अंधा आदमी लकड़ी को लेके तब तक चलता है जब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। उसे पता चला कि अब मुझे बैठना है, तब वो लकड़ी छोड़ देगा।
जो चीजों ने सहारा दिया है उसको धन्यवाद देना है, लेकिन वो चीज पकड़ के नहीं रखना है। संयोग हमें सहारा दे रहा है। संयोग यानी कि उपयोग हम जो करते हैं वो हमारे लिए सहयोग है, सही योग है, सदउपयोग है। तो योग की व्याख्या से, सदुपयोग की व्याख्या से, संयोग की व्याख्या से, सप्तम भाग के अंतर्गत अभिधान राजेंद्र कोश की बातों को लेके हमें आज ग्रंथि भेद के निर्णय को लेके चलना है। जो गठान संयोग के प्रति है, जो चीज के प्रति हमारा निर्मोह नहीं हो रहा है, जिस चीज को हम पाने वाले नहीं है फिर भी हमको पता है कि हम परिश्रम करेंगे पा लेंगे। एक छोटा सा भी पुरुषार्थ यदि संसार में कुछ चीज पाने के लिए, कुछ चीज के संयोग के लिए, कुछ चीज न मिली है उसकी अतृप्ति के लिए हमारी यदि अस्खलित धारा रहती है और उस पाने के लिए हम आगे पीछे कोई ना कोई नई नई रचना करते रहते हैं, शायद 2, 4, 5, 10 साल के बाद पा भी लिया, प्राप्त कर भी लिया, लेकिन शायद 10 साल के बाद प्रकट नहीं भी हुआ, तो संसार ये निश्चित नहीं करता है कि आपने चाहा वो मिल जाएगा, लेकिन धर्म निश्चित करता है कि आपने चाहा वो मिल जाएगा। संसार आपको परफेक्शन, आपको श्योरिटी नहीं दे रहा है। संसार आपको सकारात्मक विचार नहीं दे रहा है कि आपने जो चाहा वो मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आपने चाहा है उसके पीछे आपका एक पुण्य बल भी होना आवश्यक है। जो भी आपकी प्राप्ति का क्रम है उसमें आपका पुरुषार्थ के साथ आपको इसको किस तरीके से अजमाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। पा लेने के बाद, प्राप्त होने के बाद शायद वो तुरंत ही चला जाए। प्राप्ति का क्रम रहा लंबे अरसे का, और जब प्राप्त हुआ तब पता चला कि अब उसका टाइम ही नहीं मिला। अक्सर ऐसा ही होता है, संसार में प्राप्त करने के लिए उसके कई साल चले जाते हैं, चीर अवस्था वो उसके पीछे ही लगा देता है, और उस अवस्था के बाद जब उसे प्राप्त हुआ तब उसका समय व्यतीत करने का बहुत कम रहता है। बीमारी आती है और रुकती है ज़्यादा टाइम, सोचते हैं चली जाए चली जाए चली जाए, लेकिन नई बीमारियां लेके आती है। हमारे यहाँ संयोग पद से हमने जो आकर्षण जो हमको रखना है, जिसका हमारा भाव आत्मा का नहीं है, संसार का ही है, तो जैन शासन कह रहे हैं कि संयोग की व्याख्या क्या, संयोग का स्वभाव क्या, संयोग का रिजल्ट परिणाम क्या, संयोग का उद्देश्य क्या, संयोग के लिए हमारे मन में वास्तविक स्थिति क्या निर्मित है। जो हमें मिला है उसका नाम संयोग, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो सब संयोग। तो हमारे मन में संयोग को कैसे यूज करना है। जो हमें मिला है वो लकड़ी है, क्या उसे आंख माननी है? तो क्या अंधा ही रहना है? अंधे के लिए लकड़ी सहारा है लेकिन आंख नहीं है। अंधे व्यक्ति ने लकड़ी पकड़ ली और मान लिया कि मैं अब सेफ हूं। संसार के इस व्यतीत करते करते धर्म में यदि थोड़ी भी सोच आई और धर्म की थोड़ी सी भी विचार शक्ति के नाते उन्हें मन बना दिया कि धर्म मेरा साधन है, धर्म ही उपकारी है, लेकिन वो धर्म हमें अंधा बना रही है, अंधेपन से हम व्यतीत कर रहे हैं। हम हमारी होशपूर्ण स्थिति, हमारी जागृत अवस्था, हमारे वर्तमान को हम देख नहीं सकते, तो वो धर्म भी क्या। धर्म कभी भी पाप कराने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्म यदि वो दुर्गति देने वाला है तो वो धर्म धर्म नहीं है। तो धर्म कभी पाप कराएगा क्या? कभी भी नहीं। यानी धर्म की व्याख्या यही है कि आप अपने अनंत संसार की यात्रा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। कर्म को परिवर्तन नहीं कर रहे हो, लेकिन कर्म को खत्म कर रहे हो। जो कर्म हमको जिस संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, उस संसार परिभ्रमण की यात्रा को रोकने के लिए हमारे पास मानव भोग की सफलता की सोच आवश्यक है। यदि सोच है तो फिर धर्म है, और जिसके पास ये धर्म है वो इंसान, वो आध्यात्मवादी होगा, आज्ञावादी नहीं होगा। आज्ञावादी, आज्ञाकारी, किसी का मानना वो गुलामी है, वो बिक जाता है। उसने अपना आत्मगौरव छोड़ दिया, किसी ने छीन लिया तो उसे पता भी नहीं क्यों। वो आत्मवादी नहीं बना, वो सिर्फ आज्ञाकारी बना कि कोई ऑर्डर कर रहा है उसकी वो तैयारी कर रहा है कि हाँ कोई ऑर्डर करे मैं स्वीकार लूँ। किसी ने कुछ बात बताई मैं तैयार हो गया। हमारे यहाँ परमात्मा महावीर के पीछे जिन लोगों ने आराधना साधना की, जिस श्रमण और गंधर्वों ने परमात्मा महावीर का अनुसरण किया, जिनने प्रभु महावीर ने बताए मार्ग पर चले, वो आज्ञाकारी तो थे लेकिन आत्मवादी थे। हमको आज्ञा पालन करना वही हमारा धर्म नहीं है। हमारा आत्मा यानी कि आत्मा के तक पहुंचना वो हमारा धर्म था। तो जिन लोगों ने प्रभु महावीर को चुना, यानी कि प्रभु महावीर की आज्ञा और आदर्शों को चुना, उनके उद्देश्य और उपदेशों को चुना, जिस व्यक्ति ने
परमात्मा के करीब आने की कोशिश की, वो ही परमात्मा बन गया। आत्मवादी विवेकपूर्ण हर कोई निर्णय को लेके वो अनुसरण करता है, वो आत्मवादी विवेकपूर्ण हर निर्णय को अनुसरण करता है। अब विवेक ही नहीं है, वह आज्ञा कैसी, वहां आत्मा कैसा? विवेक किसका? जो चीज है उस चीज के साथ रहने के बाद क्या मेरी नित्य आत्मा की खोज पूर्ण हो रही है? क्या मेरा शाश्वत स्वरूप मुझे कुछ अनुभूति के तौर पर आगे ले जा रहा है? क्या ये आत्मा की अनंत यात्रा है, उसमें अनंत यात्रा का और नया विकास है, या अनंत यात्रा का कोई अंत है? संयोग मिले हैं, उसका स्वभाव है। यहां पर संयोग का स्वभाव बताया कि आप संयोग को देख के सुख ढूंढने चले। संयोग मिलने के साथ आपको सुख की अनुभूति हुई। संयोग की व्याख्या, संयोग की परिभाषा, जुड़ना, मिलना, किसी चीज की आसक्ति करके उसको अपने साथ ही रखना। संयोग पद ही न होता तो प्रभु महावीर भी न होते। प्रभु महावीर न होते तो उसके अनुयायी, उसके पीछे श्रमण परंपरा, उसके पीछे त्याग भी न होता। त्याग किसका हुआ? श्रमण धर्म का अंगीकार किया तो। संन्यास ने यह घोषणा कर दी, संयम जीवन ने यह घोषणा कर दी कि तुझे आत्मवादी बनना है तो ये सब संयोग से विसर्जित होना ही जरूरी है। अब संयोग भी रखने हैं और धर्मी भी कहना है, ये कैसे संभव है? देह भी मिला है और देह को पकड़ के भी रखना है। कब तक देह को पकड़ के रखोगे? जर्जरित हुआ कपड़ा सड़ने आया, गल गया, पोछा लगाने में काम लग रहा है, पैर पोंछने में काम लग रहा है, फिर भी कपड़े को पकड़ के रखा है, फेंकना पड़ेगा। ये देह जर्जरित हो रहा है दिन प्रतिदिन। जर्जरित होने के नाते उसकी उम्र बढ़ती है, उनकी आंखें चली जाती है, रोशनियां कम होती है, दांत आंख कम होते जाते हैं, सुनना, देखना, चलना सब कमजोरियां साथ में आती है। जर्जरित कपड़ा हो गया, उसका त्याग करना वो हमारी तैयारी नहीं है। यानी कि मृत्यु को स्वीकारनी हमारी तैयारी नहीं है। हम पकड़ के रखे हैं इस संयोग को, हमने इस संयोग को पकड़ के रखा है। मुझे मरना नहीं है, कितना जीना है वो तय कर दो। तो फिर कैसा जीना है वो भी तय कर दो। जीने के साथ क्या पहलू छिपे हैं, क्या रहस्य पाना है, क्या फलश्रुति है, वो भी तय कर दो। बेजान होता है ना, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होती है। गुस्सा किस पे? खड्डे पे करो। यानी आपकी कैपेसिटी है गुस्सा कंट्रोल करने की, है कि नहीं है? अब आप क्या सोचते हो? नहीं, जवाब तो देना ही देना। जवाब नहीं दे तो फिर हम ठाकुर का है? हाँ, हमें कोई दबाने वाला, हमें कोई कहने वाला है कोई? अब देखो, आप खुद सोचो, आप मेंटेन कर सकते हो फिर भी आपको नहीं करना। अब बोलो ये तो गलत हुआ। अब दूसरी बात, बुजुर्गों पे गुस्सा करना सही नहीं। करना ही है गुस्सा तो वो सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे, सही टाइम पे सो नहीं रहे, दवाई नहीं ले रहे, उससे पर मीठा गुस्सा करो। आपने यदि द्वेष से गुस्सा किया, ये पड़े रहते हैं, मेरी सब सहेलियाँ आती है, ये लेडीज़ के अक्सर है, मैं सच बता दूँ, हाँ ये लेडीज़ के अक्सर है। मेरी सहेलियाँ आती है, वो बैठ जाते हैं, मैं बातों करने किसी के साथ बैठता तो बार बार मुझे बुलाते हैं, ये मन में ये सब है, इसके लिए गुस्सा आता है। तो पूरे दिन भर वो रहते हैं। अब आप इंजेक्शन रात को मारना शुरू कर दो जेंट्स को, मम्मी ऐसा कर रही है, सासू ऐसा कर रही है, ये कह रहा है। अब आप सोचो, आप जिसके साथ ऐसा वर्तन कर रहे हो, आपकी ही मदर आपको बोले कि मेरी बहू भी ऐसा ही कर रही है, आपको दुख होगा नहीं होगा? आपके घर आप तो अभी यहाँ जितनी बहुएं बैठी है वो क्या महीने भर 2 महीने घर रह सकती है? 3-4 महीने तक घर रह सकती है? क्यों? आप बोलोगे ना आपकी ननद को और आपकी भाभी को कि मम्मी को क्यों ऐसा बोल रहे हो? भाभी बोलेगे तुम तुम्हारे घर जाओ, क्या बोलोगे? बोलता होता है नहीं होता है? इससे अच्छा ये है जैसा बोए ऐसा पाए। आप भी चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा। आप चेंज नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छे लोग हैं। नेगेटिव थॉट्स कैसे बंद किया जाए? नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से? बनाए किसने? पहली बात तो ये, नेगेटिव थॉट्स बनाए किसने? ये कहते नेगेटिव थॉट्स कैसे बंद किए जाए? किसने बनाए नेगेटिव थॉट्स? तुमने क्यों स्वीकार किया? रास्ते में पड़ी हुई पगड़ी पहनी क्यों माथे? किसी ने बोला था पगड़ी पहनने का? अब नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो नेगेटिव थॉट्स जो भी आए हैं वो नहीं थे तो आए ना, पहले था नहीं था ना, तब आए ना, आए हैं तो चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कोई भी
वैचारिक स्तर पर यदि आपके पास कोई भी विचार मन संबंधी आता है तो मन संबंधी जो भी विचार आया है उसको मन से ही क्लियर कर दो। मन से आने के बाद यदि वो नहीं जा रहा है तो मन का विचार चलने दो, लेकिन देह को नहीं चलने दो। हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा, धर्म में देह जुड़ता है, मन नहीं जुड़ता है। पाप में मन जुड़ता है, देह नहीं जुड़ता है। पाप के विचार आएंगे, आपको यहाँ से घूमने जाना है, आपने मन बना लिया कि जाना है कश्मीर 10 दिन के लिए, तो वहाँ की तैयारी सुविधा सब कर ली, लेकिन ये सुविधा करने के पीछे आपको जाना था मार्च एंडिंग में, और मार्च एंडिंग में 25 मार्च को ही आप बीमार हो गए, परेशान हो गए, एक्सीडेंट हो गया। अब 1 महीने पहले टिकट कराई, तैयारी की, आपके विचार चले कि ना चले? हाँ, अच्छा, जाने का हुआ कि ना हुआ? अब मुझे बताओ, 1 महीना तक कश्मीर के नाम की जो तैयारी की उसका पाप बंद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पाप की क्रिया कम है, पाप के विचार ज़्यादा है, यानी नेगेटिव थॉट्स। अभी जिस चीज़ में ज़्यादा समय, हमें कम समय ही व्यतीत करना है, तो ज़्यादा क्यों हम परेशान हो मन से? जब तक अध्यात्म कर्मवाद से आप नहीं जुड़ोगे ना, तब तक ये परंपरा चलेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन ट्राई तो करें कि हम स्वाध्याय करें, अच्छे विचार करें, अच्छे वांचन करें, अच्छी बातों के लेन देन करें, आदान प्रदान करें। अब आपके पास नेगेटिव थॉट्स आए, इसकी वजह क्या, ना आए इसकी वजह क्या? नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? आपके पास सही क्या है, पहले वो बताओ। है परमात्मा के पास 1 घंटा बैठने की तैयारी, आधा घंटा बैठने की तैयारी, बैठने के बाद रियलाइज 100% टोटल इन्वॉल्वमेंट था, हो जाना। परमात्मा के पास बैठे, ध्यान केंद्रित किया, और अभी जो आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ऐसे आपके मन को और परिश्रम में ले जाओ। मन है, विचार आते हैं, हमारे पास देव, गुरु, धर्म, क्रिया, स्वाध्याय, माला, बहुत कुछ है। अरे कुछ भी नहीं होगा ना, मुझे वो बताओ कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आए? खाली दिमाग शैतान का घर। आप रसोई जब बनाते हो या आप दुकान पे हो सब लोग, तो आप जब ग्राहकी मास्टरी जो भी कस्टमर होता है, वो 10 कस्टमर एक साथ बैठे, खाने का विचार आता है, किसी को फ़ोन लगाने का विचार आता है, काम नहीं है इसके लिए ये बेकार विचार आ रहे हैं। आपको घर में 10-15 लोगों की रसोई बनानी हो तो आता है कोई विचार? अरे सब्जी लाई नहीं, दूध लाई नहीं, इसको ये संवारा नहीं, ये करना है, ये बनाना है, नया बनाना है, जल्दी आ जाएंगे। 2 घंटे तक आप एक्टिव हो गए, कहाँ गए विचार? यानी कि आपका मन एक्टिव रहना जरूरी है यदि थॉट्स को क्लियर करना है तो, और वो भी यदि सकारात्मक, यदि आपने सोच बनाई तो नेगेटिव आने की संभावना ही नहीं है। अब ट्राई करो कि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय में रहे, माला में रहे, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो, वरना आप जनरल तो आपकी बच्चों की पढ़ाई, आपका घर, आपकी दुकान, समाज, सब कुछ चलता ही है ना, क्या नहीं चलता है? हाँ, अब नेगेटिव थॉट्स किसको आते हैं? आते हैं तो कई चंद पलों के लिए ना, 5-10-15 मिनट, 5-10-15 मिनट तो चलता ही नहीं, फाइनल है। गुस्सा आया तो आप कितने टाइम तक गुस्सा कर सकते हो? 1 घंटे तक गुस्सा करोगे, नसें फट जाएगी, नुकसान होगा। ज़्यादा नहीं कर सकते। सही चीज़ लंबे असर तक चलती है, सही चीज़ की असर भी लंबी है, लंबे अरसे तक भी चलती है। अब नेगेटिव थॉट्स, आपने न तो कोई 2 प्रत्यय बनाते हैं, और आते तो न अर्थ आते हैं, न तो आपको अच्छा पढ़ना, न तो परमात्मा की भक्ति, न तो आपको सुबह शाम की कोई जाप, माला, आराधना, ऐसा कुछ तो है नहीं जीवन में हिस्सा। अब जो भी है वो संसार के लिए। अब नेगेटिव तो आएगा, क्योंकि ये आज का नहीं है, पास्ट टेंस का, लंबे अरसों से चला है। भर्तृहरि ने एक श्लोक बनाया है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याति वयमेव याति। आदमी जीर्ण होता है, उसी तृष्णा जीर्ण नहीं होती। आदमी जीर्ण क्षीण हो जाता है, लेकिन मन की तृष्णा जीर्ण क्षीण नहीं होती है। खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मन के पाप नहीं मरते हैं। मृत्यु के पहले किसी का खून कर दो, किसका? नेगेटिव थॉट्स का, यानी कि सकारात्मक व्यवस्था सोच लो। किसी को मारना, हत्या करना, ऐसे नेगेटिव बात की बात ही नहीं है। बात यह है कि आप अपने मन को कितना स्कैनिंग करके, कितना सर्च करके, कितना पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हो। तो नेगेटिव थॉट्स को क्लोज करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। अंधेरा भगाने के लिए, सदियों का अंधेरा भगाने के लिए सदियों तक ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 हैलोजन लगा दो, सब अंधेरा चला जाएगा। ज्ञान का दीपक आया नहीं, सब नेगेटिव चले जाएंगे। बच्चों का जिद्दी स्वभाव को कैसे परिवर्तित करें,
बच्चा यदि नहीं सुनता तो क्या करे? तो यहाँ बात आई है बच्चों के जिद्दी स्वभाव में क्या करें? दे दो हमें, और क्या? और तो क्या? कोई तूफानी घोड़े कौन सेट कर देगी ना आपको परेशानी होती हो तो हाँ दे दो, आ जाओ आ जाओ। हमारे लिए बहुत बड़े उपाश्रय, बहुत बड़ी सुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। हाँ, आपसे अच्छी तरह रखेंगे। आप उनको 4-5 चीज़ खिलाते हो, हम 15 चीज़ खिलाएंगे। आप उनको छोटी रूम में रखते हो, हम बड़े हॉल में रखेंगे। आप उनके लिए कम से कम खुशी दे सकते हो, हम ज़्यादा खुशी और ज़िंदगी भर दे सकते हैं। बच्चों को कैसे सुधारें? हम पहले ही बोला कि जब तक आपके विचार पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक आप उनको तैयार करने की बात नहीं करोगे, आप कैसे तैयार करोगे? आप ही तैयार नहीं होगे तो। आप यदि खुद दोपहर को आपको पता चला चलो शादी ब्याह की खरीदी करने के लिए छोटे बच्चों को साथ में लेकर गए, 8 साल के, 9 साल के या 6 साल के, जो भी है। अब आपको भूख लगी है, अब पता है घर आधे घंटे के रास्ते पर है, फिर भी आपके चटाके नहीं छूटते, चलो गए आलू प्याज वाली लहसुन वाली कचौरी खा ले। अब ये बच्चे शिविर में आएंगे, क्या करेंगे? अब आपको सबको साथ में बैठ के ही परिवार को तोड़ने वाली परिवार को तोड़ने वाली पूरी सीरियलें देखनी है। कैसे कैसे वो लोग सीरियल में नाच गान करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे सीन दिखते हैं। एक छोटा सा पिक्चर आपकी आंखों के सामने आपको हंसाता है, रुलाता है, आपके मन में गुस्सा देता है। जो टीवी पिक्चर देखते हो वो फाइट करता है तो आप सब साथ में बैठ के देखते हो वो सब। अब मुझे बताओ, आप में परिवर्तन नहीं है तो बच्चों में कैसे आएगा? और बच्चा जिद क्यों ना करे? उसे दूसरा कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, वो अकेला छूट गया है। अब उसे जब भी कुछ भी मिलता है तो वो जो सीखता है वो देखता है, ऐसा करता है। अब इतनी दुविधा है, आश्चर्य की बात बताऊं कि जो भी पिक्चर यानी कि एलईडी है, फोन है, उसके जो भी रेजिंग जो आशय यानी अनुबंध, लक्ष्य। तो लक्ष्य किसे कहते हैं? जो आप सोच के साथ करते हो उसे लक्ष्य कहते हैं। तो हमारे यहाँ 5 प्रकार के आशय बताए, 5 प्रकार के आशय। यहाँ गुरु महाराज ने उस आशय को आचारांत सूत्र के अंतर्गत स्वकीय दर्शन अभ्युपगमे एक व्याख्या, दूसरी व्याख्या परिणाम, तीसरी व्याख्या अभिप्राय, चौथी व्याख्या अध्यवसाय विशेष। ठीक है, ऐसे आदर्श मुखद्वीपस्य परतो अंतर्द्वीपस्य तस्य थे मनुष्य च अंतर्द्वीपे सत्य वृत्ति उत्तरार्ध सूत्र। वो तो असोमुख की बात हुई, लेकिन आशय से 5 बात बताई। आपकी खुद की सिद्धि क्या है, आप परिणाम क्या चाहते हो, आपका अभिप्राय क्या है, स्वकीय दर्शन, आप कौन से नजर के साथ काम करना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, और आपका अध्यवसाय क्या है। अध्यवसाय परिणाम, आपका स्वकीय दर्शन और उसके साथ आपका आशय यानी कि टारगेट। 5 प्रकार के बताए। 5 प्रकार के आशय के अंदर प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। आधान यानी कि वपन करना, बीज बोना, आधान प्रवृत्ति हुई, एक क्रिया हुई, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? प्रणिधान के बाद वो खिल उठा, प्रवृत्ति, प्रणिधान के बाद प्रवृत्ति आई, एक बीज बोया, इस बीज को खिलने की तैयारी, प्रकट होने की तैयारी हुई, उसे हम उसको सिंचन करना, उसको दबोना, उसका ध्यान रखना, वो प्रवृत्ति हुई। अब वो जो बीज बन रहा है उसमें कोई भी विघ्न आ सकता है, चाहे तूफान आ सकता है, चाहे कोई उखड़ सकता है, चाहे गिरा सकता है, चाहे सड़ सकता है। इस सब का विघ्न आने के पहले उस विघ्न को जय करना, या तो विघ्न आता है तो उसे पराक्रम से जीत ले, विघ्न जय। एक बीज प्रकट होने की तैयारी, बीज प्रणिधान, आधान यानी वपन करना, प्रवृत्ति सिंचन करने की,
खड़ा रहे, उसके साथ जो भी दूसरे प्रॉब्लम से उसे क्रिएट करने वाले जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन विघ्नजय। उसके बाद वो खिल गया, उसमें वो छोटे से पर्ण, पुष्प, उसकी कलियां वो बाहर आ गई, विघ्नजय और सिद्धि। तो यहाँ पर सिद्धि हुई, अब फूल खिल गया। अब फूल का काम क्या है? महक छोड़ना। हाँ, ऐसे जीव ने धर्म की शुरुआत की, उसे हम जीव ने धर्म ग्रहण किया जो परिधान कर, अब उसकी प्रवृत्ति शुरू हुई, धर्म के नाते उसका संघर्ष शुरू हुआ कि मुझे धर्म करना है। तो धर्म की प्रवृत्ति करते करते बीच में क्या आया? विघ्न आया। विघ्न कौन सा आया? दो विघ्न आए, एक द्रव्य विघ्न आए, शारीरिक विघ्न आए और मानसिक विघ्न आए। मिथ्यात्व वो विघ्न है, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं रहने देता, श्रद्धा भी ही कर देता है। तुम्हें कुछ करना है, तुम मन से तैयार नहीं होते, सब अनुकूलता होने के बावजूद। और एक द्रव्य विघ्न, शरीर साथ नहीं दे रहा है, दुकानदारी ज़्यादा हो गई, रोग आ गए हैं, टेंशन आ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो धर्म छोड़ दिया, धर्म क्रिया भी छोड़ी, धर्म के विचार भी छोड़े। इस विघ्न को जय करना था, लेकिन आदमी यहाँ से पीछे हट जाता है। पता नहीं उसे कौन सा धर्म पता चल गया है, पता नहीं कि वो किस धर्म के पीछे दौड़ने की तैयारी कर रहा है जहाँ आत्मसिद्धि ही नहीं है। तो विघ्नजय वो व्यक्ति सम्यकदर्शी होता है तो ही कर सकता है। विघ्नजय कौन कर सकता है? जो परावर्त, उद्गल परावर्तन काल, आवर्त को खत्म करने वाली व्यक्ति होती है, क्योंकि उसके पास एक अद्भुत पराक्रम है कि मुझे कुछ भी हो, मेरे धर्म को मुझे छोड़ना नहीं। तो उसके पास वो पराक्रम है जो धर्म को पाने की कोशिश कर रहा है, जो विघ्नों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में यथा प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण कहते हैं। विघ्नजय करने वाला व्यक्ति वो कभी भी धर्म से विमुख नहीं हो सकता, पीछे नहीं हट सकता। जिसके पास धर्म त्याग करने की तैयारी है, 2 महीना ही धर्म करना है, 4 महीना ही धर्म करना है, 4 महीना ये खाना, ये नहीं पीना, ये तपस्या करनी, ये दान देना, ये सब विघ्न के पहले ही खत्म हो गया। विघ्न तो आया ही नहीं, उसके पहले एक अपने आप ही खत्म हो गया। जर्जरित मकान को गिराना नहीं पड़ता, अपने आप ही। जिसकी सोच जर्जरित है, सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसकी सोच मिथ्या है, वो क्रिया भी करेगा, वो छोड़ेगा भी, क्रिया करने के बाद अपने आत्मा को उपकारी नहीं है ऐसी सोच की बना देगा। आवर्तों में भटकना है, इसके लिए विचार ही काफी है। क्रिया करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, विचार ही काफी है। आपको अनंत काल, अनंत आवर्त, अनंत चक्र, अनंत सराउंड, अनंत सुख दुख, अनंत जन्म मरण, सिर्फ विचार ही काफी है, वो भी छोटे समय के लिए। 50 साल के छोटे विचार हो गए, आदमी खत्म। लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है? किस पहलू को लेकर चलना चाहते हैं, वो टारगेट आपने बना दिया तो आपकी प्रवृत्ति विघ्नजय के नाते सिद्धि प्राप्त कर लिया, अनुभव हो गया। अब विनियोग, आपने वो जो ऊर्जा है, वो प्रतिभा है, वो प्रसारित हो गई। तो आदमी धर्म करता भी है तो 99% फेल, क्योंकि आपके मन में आपने मान लिया है कि धर्म की क्रिया तिथियों के नाम पे ही होनी चाहिए। आपने मान लिया है धर्म की क्रिया पर्व के नाम पे ही होनी चाहिए। आपने स्वीकार लिया कि धर्म करते वक्त यदि कोई तीर्थ मिल रहा है तो ही हम उत्साहित हो गए, यदि हमें कोई चातुर्मास मिल रहा है, कोई चातुर्मास का स्थल मिल रहा है, कोई संघ और नवाण और तीर्थ यात्रा मिल रही है, हमें कोई आराधना का कोई अवसर मिल रहा है तो ही हमें धर्म करना। धर्म गतिशील है, निश्चित है, और कहीं पर भी बंधन में नहीं रहता, रुकता नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत की यात्रा है। कल रात को बोला ना, पानी रुक गया तो सड़ गया, और पानी बह गया तो अमर बन गया, समुद्र के साथ अपना विराट जो अस्तित्व था उसे प्राप्त कर लिया। उसे सड़ना है कि बहना है? धर्म को रुकना है कि गतिशील रहना है? बोलो, धर्म करने के लिए आपके विचार पहले तैयार होने चाहिए, और जिसने विचार तैयार किए उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी बीमारी भी उसे समाधि, उसकी बीमारी भी अपूर्व कर्म निर्जरा तक ले जाती है। आप बीमार नहीं हो फिर भी नहीं करना है, बीमार होने के नाते तो आप सट नहीं वाले हो, तो फाइनल है। बोलो, अस्तित्व का क्या, जीवन का क्या, किसे हम धर्म मान रहे? ग्रुप में धर्म मान रहे, सब साथ में मिल गए तो धर्म मान रहे, ऐसे कोई धर्म नहीं होता। धर्म शुरुआत है बच्चों के लिए, जिसे पता नहीं इसके लिए, लेकिन 60-50 साल तक भी वही यात्रा, न कोई विचार की बात। परिधान कहते हैं इसे, तो इसे परिधान किया गुरुदेव ने 4-5 व्याख्या बताई। आशय जिसे कहते हैं, आगे जाके 554 आहार शब्द है।